एक छोटे से बंगाली परिवार में 16 जून 1950 को जन्मे गौरांग चक्रवर्ती, जिन्हें दुनिया आज मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है, एक साधारण लड़के थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता से की और केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, मगर उनका दिल कहीं और था, फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया में। अपने कॉलेज के दिनों में मिथुन नक्सल आंदोलन से प्रभावित हुए और इस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जब उनके छोटे भाई की दुखद मौत हो गई तो उन्होंने आंदोलन छोड़कर वापस परिवार के पास लौटने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मों की ओर सफर। अपने एक्टिंग के जुनून को पंख देने के लिए मिथुन ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आए, मगर यह सफर इतना आसान नहीं था। उनके रंग रूप और स्किन टोन की वजह से उन्हें फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ समय तक उन्होंने मुंबई में रहने तक की जगह नहीं मिली और वे रात पानी की टंकी और फुटपाथ पर सोकर गुजारते रहे। फिर किस्मत ने करवट ली जब उन्हें मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट के तौर पर काम मिला। यहीं से उन्होंने डांस की बारीकियां सीखनी शुरू की, मगर असली पहचान उन्हें 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृग्या से मिली। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड से नवाजा। यह एक ऐसा पल था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। लेकिन उनकी असली सफलता 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से आई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मिथुन, जो पहले कभी डांस नहीं कर पाए थे, इस फिल्म में उन्होंने ऐसा डांस किया कि पूरे देश में जिमी का डांस स्टेप मशहूर हो गया। लोग सिनेमा घरों में सिर्फ उन्हें देखने के लिए खींचे चले आते। उनकी यह फिल्म उस समय 100 करोड़ की कमाई करने वाली बड़ी हिट साबित हुई, मगर यह सफर संघर्षों से भरा था। 33 फ्लॉप फिल्मों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास करते रहे और धीरे धीरे वो बॉलीवुड के सफल और लोकप्रिय कलाकारों में से एक बन गए। 80 के दशक में मिथुन का नाम वन मैन इंडस्ट्री बन चुका था, क्योंकि उन्होंने 12 सालों में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका जीवन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। 90 के दशक में मिथुन ऊटी शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने होटल बिजनेस शुरू किया। उनका मोनार्क ग्रुप होटल व्यवसाय भी काफी सफल हुआ, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे लगातार फिल्मों में काम करते रहे और एक दौर ऐसा आया जब मिथुन की पहचान सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक लेजेंड के रूप में होने लगी। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक ऐसे साधारण लड़के की कहानी है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और अदम्य साहस से दुनिया के सामने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। मिथुन चक्रवर्ती सिने और टीवी असिस्टेंट एसोसिएशन सिंटा के को फाउंडर हैं, जो उन नए कलाकारों की मदद करता है जो फिल्म और टीवी सीरियल में काम करना चाहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे हीरो हैं जिनके 6 पैक एब्स देखने को मिले। बताया जाता है कि इसका ट्रेंड उन्होंने ही इंडस्ट्री में सेट किया और इसके बाद दूसरे एक्टर्स उनसे इंस्पायर हुए। मिथुन चक्रवर्ती का नाम ऐसे रिकॉर्ड है जिसकी एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज होती थी। इसके बाद ये रिकॉर्ड अक्षय कुमार के नाम रहा। फिर भी वो मिथुन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। उन फिल्मों में मिथुन की कई फिल्में हिट हुआ करती थी। मिथुन दा यानी बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी के करीब 48 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उन्होंने अपने लंबे और बेहतरीन करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। अब इंडियन सिनेमा में अपने योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। यहाँ आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि इंडियन सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम यह अवार्ड दिया जाता है। उनका नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इसे सबसे बड़ा भारतीय फिल्मी पुरस्कार माना जाता है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को यह सम्मान 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान दिया जाएगा, जो 8 अक्टूबर को होगा।